गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 3, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो हम बोलते हैं कि कह रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच जो एक लेता है ये डेटा इंफॉर्मेशन। किसको लेता है? डेटा और इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। किसके रूप में लेता है? इनपुट के रूप में लेता है। एंड डू प्रोसेसिंग एज वर्क। उसके बाद क्या करता है? कुछ काम करता है, प्रोसेस काम करता है। देन तत्पश्चात गिव अस, हम लोगों को देता है रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है? पहले डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, फिर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट के रूप में क्या करता है? हमको रिजल्ट को देता है। कंप्यूटर कैलकुलेट, कंप्यूटर गणना करता है वेरी वेरी लार्ज कैलकुलेशन, बड़े से बड़े गणनाओं को शॉर्ट टाइम विथ एक्यूरेसी, शुद्धता पूर्वक सही रिजल्ट जांच करके हम लोग को कंप्यूटर देता है। क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि सर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डेटा इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है? यहाँ एक पहला क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे है? ठीक है, कंप्यूटर व्हाट इज मशीन। चौथा क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज मशीन। और पांचवा क्वेश्चन बन रहा है हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो पहले हम बात कर लेंगे क्या है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डेटा इंफॉर्मेशन। तो डेटा इंफॉर्मेशन है क्या, मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो हम लिखते हैं कीबोर्ड के ऊपर जितने सिंबल्स दिखाई देते हैं उसी को हम डेटा बोलते हैं। तो कह रहा है कीबोर्ड से लिखे हुए जितने भी डेटा होते हैं, कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो भी हम देते हैं वो सब क्या होता है? इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है उसको हम इनपुट बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डेटा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। किसके रूप में लेता है? इनपुट के रूप में लेता है। यानी जब हम कीबोर्ड और माउस से जो लिखते हैं वो क्या होता है? इनपुट होता है। और इनपुट होने के बाद वो प्रोसेसिंग कहाँ जगह होता है? तो प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर। कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर। यानी कीबोर्ड से लिखते हैं वो इनपुट होता है, सीपीयू में जब जाता है तो उसका प्रोसेसिंग होता है। इसीलिए कह रहा है कि डेटा इंफॉर्मेशन को इनपुट के रूप में लेता है। एंड डू प्रोसेसिंग एज वर्क, उसके बाद क्या करता है? प्रोसेस करता है। इसमें हम जोड़ सकते हैं एंड डू प्रोसेसिंग एज वर्क इन सीपीयू। किसके अंदर प्रोसेसिंग करता है? सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। एंड देन तत्पश्चात उसी समय गिव अस, हम लोगों को देता है रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। किसके रूप में देता है? आउटपुट के रूप में देता है। किसके ऊपर? ऑन दी मॉनिटर। किसके ऊपर देता है? आउटपुट के रूप में मॉनिटर के ऊपर। तो पहले कीबोर्ड से क्या हुआ? इनपुट हुआ। सीपीयू में क्या हुआ? गया तो प्रोसेसिंग हुआ। हम मॉनिटर पे गया तो आउटपुट हो गया। मॉनिटर के ऊपर हमको जब दिखा दिया तो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। और एसएसडी और ये जब तीनों जगह से डेटा कंप्लीट होता है तब जाकर वो स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है, यानी मेमोरी के अंदर स्टोरेज होता है। तो कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो जगह होता है ना, स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, वो एसएसडी। अब न्यू मेमोरी में आ गया है एसएसडी, और पहले मेमोरी उसके अंदर लगता होता है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको बोलते हैं, और एसएसडी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आजकल के लेटेस्ट जो लैपटॉप या सिस्टम या कोई भी आ रहा है उसके अंदर एसएसडी लगा हुआ रह रहा है। जो पुराने थे तो उसमें एचडीडी लगा रहता था, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क जो है एसएसडी के तुलना में थोड़ा बेहतर काम कर रहा है, इसलिए हार्ड डिस्क को हटा करके एसएसडी को यहाँ लगा दिया गया है। स्टेम्स में लगा है ये हार्ड डिस्क है, और ये डेटा क्या करता है? स्टोर करता है। अभी प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर और एसएसडी कैसे हम इनपुट हो रहा है, कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, और कैसे आउटपुट हो रहा है, और कैसे स्टोरेज होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आइए हम देखते हैं एग्जांपल के लिए जो मैं बोला था कि कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कैसे करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कीबोर्ड लगा हुआ है, और ये कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस के नाम से इसको हम जानते हैं कीबोर्ड को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कीबोर्ड का जो तार है, ये वायर है जो इसमें आकर के सीपीयू का पीछे में लगा हुआ है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। फिर यहाँ पे ये माउस है जो ये भी आकर के पीछे यहाँ पे लगा हुआ है, माउस का यहाँ केबल लगा हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये चीज देख लिया। और ये है मॉनिटर। ये क्या है?
मॉनिटर है और ये आउटपुट डिवाइस है। ये दोनों कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं मॉनिटर, ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, जो डेटा को आउटपुट के रूप में करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको टर्न करते हैं थोड़ा सा हम। और जब इसको हम टर्न करेंगे तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं इसके टर्न में कि एक यहाँ पे पावर केबल लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे VGA केबल लगा हुआ है, जो क्या है, डेटा को जैसे इसमें इनपुट होता है, जब यहाँ से हम कुछ भी लिखते हैं कीबोर्ड के द्वारा, कुछ भी इनपुट करते हैं यहाँ से, तो इस तार के माध्यम से जो इसमें आता है, फिर इसके माध्यम से जो आउटपुट होता है इस केबल के माध्यम से, VGA केबल के माध्यम से, तो इस VGA केबल से यहाँ करके आउटपुट के रूप में दिखाता है। अब ये चीज हो गया। यहाँ पे आपने देख लिया कि कीबोर्ड माउस था। अब यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा बैक में और आकर के हम देखते हैं, यहाँ पे साइड में आते हैं, यहाँ पीछे में इधर, और आकर के यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पावर केबल लगा हुआ है, सीपीयू के पीछे में एक पावर केबल है, और यहाँ पे कीबोर्ड का तार लगा हुआ है, यहाँ पे माउस का तार लगा हुआ है, और यही VGA केबल है जो हम देख पा रहे हैं, ये VGA केबल है। और इसी से यहाँ से कीबोर्ड और ये माउस के तार द्वारा इसमें इनपुट होता है, और इस इनपुट होने के बाद इस सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद इस VGA केबल के द्वारा यहाँ से निकलता है, और निकलने के बाद इस मॉनिटर के ऊपर आता है। तो क्या करता है, आउटपुट कैसे हो रहा है। तो देखिए, हम कीबोर्ड यहाँ आपके सामने दिख रहा है कीबोर्ड। अब हम कोई एक एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए हम यहाँ पे विंडोज+R दबाएं, दबाने के बाद हम ये लिख दिए विनवर्ड यहाँ पे आ गया, सिलेक्ट कर लिए, इंटर कर दिए, ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे हम जो न्यू पेज ले लिए, अब यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया। और जब मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया, अब यहाँ पे हम कोई भी डेटा अगर लिखते हैं, मान के चलिए कोई भी डेटा अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, तो मेरा जो डेटा है यहाँ पे, अगर हम कोई भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं या हम कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तो देखिए हमने यहाँ लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर लिख दिए। तो यहाँ पे हम कोई भी वर्ड, या यहाँ हम लिखते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ से कीबोर्ड से हमने लिखा, इस वायर के माध्यम से इसमें गया, इनपुट हुआ, और इस सीपीयू के अंदर जा करके क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, और इस VGA केबल के माध्यम से निकल के आया इधर, और यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इसी चीज को कंप्यूटर कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट के रूप में लेता है, उसके बाद इसके अंदर प्रोसेसिंग करता है, और यहाँ से निकल के जो यहाँ पे आकर के मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करता है, ये आउटपुट कहलाता है। तो ये डिवाइस इनपुट हो गया, ये डिवाइस प्रोसेसिंग हो गया, और ये डिवाइस क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इस तरह से कंप्यूटर, और जब इस फाइल को अगर हम सेव करेंगे, तो इसके स्टोरेज में अगर हम इसको यहाँ सेव करते हैं, और सेव करने इसको हम सेव करते हैं कोई भी ड्राइव सेलेक्ट करके, और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, और दे करके अगर हम फाइल को यहाँ सेव कर देते हैं, तो अब ये फाइल जैसे मेरा नाम यहाँ शो कर देगा ना यहाँ पे, अब ये फाइल स्टोर हो गया, जाके वो SSD होगा तो SSD में सेव होगा, और हार्ड डिस्क होगा तो हार्ड डिस्क। तो इस सीपीयू के अंदर जो SSD लगा हुआ है या हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उसके अंदर जाकर के ये स्टोरेज हो गया। तो इस तरह से कंप्यूटर 4 फंक्शन का काम किया, इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, और आउटपुट हुआ, और स्टोरेज हुआ। तो इस तरह से कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग था, ये कंप्लीट हुआ। तो व्हाट इज कंप्यूटर तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर की पढ़े, तो उसमें देखिए कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स ए डेटा, विच टेक्स ए डेटा। तो डेटा, व्हाट इज डेटा, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन गया व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। दूसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें हाउ डज कंप्यूटर, और कंप्यूटर किस बेस पे काम करता है। और चौथा क्वेश्चन कर रहा है उसमें से कि व्हाट इज मशीन, मशीन क्या है। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो कोई बोलेगा कि फिर व्हाट इज मशीन सर, तो मशीन का भी आंसर देना होगा कि व्हाट इज मशीन, मशीन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन बट हाउ। पहला क्वेश्चन यही बन क्या है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन बट हाउ, लेकिन कैसे। तो हम लोग इस चीज को पूरा डीपली देखने वाले हैं कि कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन बट हाउ। लेकिन इसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। तो डेटा को हम देख रहे हैं, व्हाट इज डेटा, तो डेटा इज रॉ मटेरियल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डेटा क्या है, कंप्यूटर का रॉ मटेरियल्स होता है, या डेटा इज पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और डेटा के तौर पर हम समझना चाहते हैं इसको
क्योंकि एग्जांपल इसका क्या होगा, तो डेटा वही चीजें हैं जैसे कि मान के चलिए कि हमारे कीबोर्ड के अंदर जो भी सिंबल टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं वो सारा क्या है, डेटा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल में बात करें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कोमा, जैसे जेड तक जितने लेटर्स हो गए वो हो गया, लार्ज ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया। यानी एक एग्जांपल के तौर पर मैंने सिंबल बता दिया, लेकिन इसके जो भी इस कीबोर्ड के ऊपर हम बात करते हैं, इस कीबोर्ड के ऊपर जितने भी सिंबल और टेक्स्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सिंबल और टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे आपको। वहां पे जितने भी सिंबल्स आपको ये कीबोर्ड के ऊपर आ रहा है ना, ये सारे सिंबल्स डेटा है, और इसी डेटा के मिलने से जो बनता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्वेश्चन अगला आ गया कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, अगर इंफॉर्मेशन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे जैसे कि कोई भी वर्ड हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिया वाई, तो वाई कहां से आया, तो अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर बना, तो इसमें का प्रत्येक लेटर क्या हो गया, डेटा हो गया। लेकिन लेटर जो करेक्ट हुआ तो ये वर्ड बना, और वर्ड क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 2 + 2 = 4, तो 2 क्या है, डेटा है। ये क्रॉस का सिंबल्स है, लेकिन ये भी क्या है, डेटा है। ये 2 भी क्या है, डेटा है। इक्वल टू क्या है, डेटा है। और इस क्रिया को पूरा कंप्लीट किया गया, तो ये 2 + 2 = 4, ये एक इंफॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन का प्रत्येक लेटर क्या हुआ, डेटा हुआ। तो आज का क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे हाउ डज कंप्यूटर वर्क, व्हाट इज मशीन, और कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।